Hello everyone, I am Annu and welcome back. We create jar folder. सो गाइस जो हम कल की क्लास में डिस्कस कर रहे थे वो क्या कर रहे थे टाइप ऑफ रेमेडी, कितने टाइप ऑफ की रेमेडीज है जो डिफॉल्टर पार्टी क्या करती है पे करती है। एक तरह से समाधान, कितने टाइप के समाधान हैं जो किसके लिए होते हैं, एग्रीड पार्टी के लिए होते हैं। ठीक है ना, ये हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। उसके अंदर जो हम टाइप डिस्कस कर रहे थे, हमने सिर्फ एक ही टाइप डिस्कस किया था जो क्या था आपका सूट फॉर डैमेजेस, क्योंकि इसके आगे क्या थे बच्चों, फर्दर पार्ट थे। ठीक है ना, तो हमने जो एक ही टाइप डिस्कस किया था वो क्या था, सूट फॉर डैमेज, कि जो भी एग्रीड पार्टी है वो क्या करती है, मॉनेटरी क्लेम करती है किससे, डिफॉल्टर पार्टी से। तो इसके अंदर भी क्या थे, इसके अलग अलग टाइप थे जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। क्योंकि टॉपिक एक अलग से टॉपिक है, टाइप ऑफ डैमेज, इसलिए ये हमने क्या किया था, एक अलग से क्लास में डिस्कस किया था। अब बाकी की जो रेमेडी है वो हम करेंगे आज की क्लास में डिस्कस। तो आज की क्लास में जो होगा, सबसे पहले क्या होगा आपका इंजेक्शन। इसके अंदर आपका नेक्स्ट क्या आता है बच्चों, सूट फॉर इंजेक्शन। सूट फॉर इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंजेक्शन का मतलब है कि कोर्ट जो भी पार्टी होती है, डिफॉल्टर पार्टी होती है, उसको इंजेक्शन ऑर्डर देती है। इंजेक्शन का मतलब यहाँ पे इंजेक्शन वाला इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन का मतलब एक नेगेटिव ऑर्डर देती है कुछ ना करने के लिए। ठीक है ना, कुछ ना करने के लिए, कुछ काम को रोक ना करने के लिए क्या करती है, एक ऑर्डर पास करती है। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर कहते हैं। ठीक है ना, इसको एक एग्जांपल से समझो, आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई फिल्म एक्ट्रेस है। ठीक है ना, कोई भी फिल्म एक्ट्रेस है, इसने क्या किया, एक डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया, इसने एक डायरेक्टर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसने क्या मेंशन किया कि वो 1 साल के लिए सिर्फ इस डायरेक्टर के साथ क्या करेगी, अपना काम करेगी। ठीक है ना, इसने इसके साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया डायरेक्टर के साथ। लेकिन जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या क्या 1 साल के अंदर 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 ही क्या कर लिया, एक दूसरे डायरेक्टर के साथ भी क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि क्या वो उसके लिए भी फिल्मों में क्या करेगी, वर्क करेगी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो पहले डायरेक्टर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था इस एक्टर ने, वो क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो इसी केस में जो डिफॉल्ट जो एग्रीड पार्टी, कौन सा, जो डायरेक्टर फर्स्ट है, जो वो क्या हुई इस केस में, एग्रीड पार्टी हुई। जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किसने किया, इस एक्ट्रेस ने क्या किया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। तो जो ब्रीच करने वाली ये पार्टी कौन सी हुई, यहाँ पे डिफॉल्टर पार्टी हुई। अब क्या हो सकता है, जो एग्रीड पार्टी हो सकती है वो इस कोर्ट में, वो क्या कर सकती है, कोर्ट में जाके इस एक्ट्रेस के खिलाफ केस फाइल कर सकती है और कह सकती है कोर्ट को कि इसके लिए एक ऐसा ऑर्डर पास किया जाए कि वो सेकंड वर्ल्ड एक्ट के साथ क्या ना करे, वर्क ना करे। तो यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी है वो क्या करेगी, जो भी कोर्ट के अंदर जाके क्या करेगी, क्लेम केस कर देगी, केस फाइल कर देगी किसके खिलाफ, एक्ट्रेस के खिलाफ। तो यहाँ पे कोर्ट क्या ऑर्डर दे सकता है इस एक्ट्रेस को, कि जो ऑर्डर कर रखा है सेकंड डायरेक्टर के साथ उसको परफॉर्म ना करे। इसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्शन ऑर्डर। ठीक है ना, तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया, जो भी डिफॉल्टर पार्टी है उसको कुछ काम करने के लिए क्या किया, रिस्ट्रेन किया। ठीक है ना, रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसको, इस एक्ट्रेस को, क्या कि वो जाके जो सेकंड डायरेक्टर उसके साथ काम नहीं कर सकती। कितने दिन के लिए, 1 साल के लिए। ठीक है, तो क्लियर हुआ इंजेक्शन का मतलब। इंजेक्शन का मतलब यही होता है कि जहां पर जो कोर्ट हो वो क्या कर दे, डिफॉल्टर पार्टी के लिए एक टाइम पीरियड के लिए रिस्ट्रेन ऑर्डर लगा दे, कुछ ना करने के लिए कोई ऑर्डर पास कर दे कि इतने टाइम पीरियड के लिए जो भी डिफॉल्टर पार्टी है वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता। उसको ही हम क्या कहेंगे बच्चों, सूट फॉर इंजेक्शन। तो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ सूट फॉर इंजेक्शन क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट देखो अब क्या है, नेक्स्ट है बच्चों क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट। अब ये क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट क्या होता है, इसके अंदर देखो, क्वांटम एक लेटिन वर्ड है। क्वांटम मेरिट एक क्या है, एक लेटिन वर्ड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 उससे रिलेटेड है, जिसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जो इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एज मच एज ही अर्न। मतलब क्या हो यहाँ पे, कि जितना उसने कमाया उतना तो उसको क्या होनी चाहिए, उतने की उसकी पेमेंट होनी चाहिए। जितना भी उसने वर्क परफॉर्म किया है उतने की ही उसको क्या होनी चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए। क्वांटम मेरिट का मतलब क्लियर हुआ क्या होता है, क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज ही अर्न। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको समझो एक एग्जाम्पल से, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट क्या होता है। मान लो देखो, यहाँ पे दो पार्टी है, एक बी पार्टी है, एक ए पार्टी है। ए पार्टी ने क्या किया, बी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया। जो बी है ये क्या है, ये घर बनाने का क्या करता है, काम करता है। मान लो कोई आर्किटेक्चर है, तो यहाँ पे ए ने क्या किया, बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा, प्रोमिस किया कि क्या बनाना है, मेरा घर बनाना है, और 6 लाख रुपए में क्या कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया। ठीक है ना, 6 लाख रुपीज में क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया, किसके साथ, बी के साथ। लेकिन जैसे ही बी ने वर्क स्टार्ट किया
मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मिड ऑफ द वर्क के अंदर ए ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। ए ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को स्टॉप कर दिया, बीच में ही रोक दिया। तो यहाँ पर जो बी पार्टी है, बी पार्टी क्या हुई बच्चों, यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी है बी, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है किसके अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट, जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही रोक दिया। कि तो इस केस में जो कोर्ट है वो क्या ऑर्डर दे सकता है ए को, कि जितना भी बी ने वर्क परफॉर्म किया है उसकी पेमेंट किसको की जाए, बी को की जाए। तो यहाँ पे चीज क्लियर हुई। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है कि जितना उसने क्या किया है, अर्न किया है, उतनी ही उसको क्या की जाए, पेमेंट की जाए। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर पास कर सकता है कोर्ट, पे एज मच एज ही अर्नड, उसको उतना पे किया जाए जितना उसने क्या किया, अर्न किया, जितना भी उसने वर्क परफॉर्म किया होगा उतना ही ए क्या कर देगा, फिर उसको पेमेंट कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लियर हुआ क्वांटम मेरिट क्या होता है। तो यहाँ पे आई थिंक दोनों पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके लिए, एक तो इंजेक्शन वाला ऑर्डर, ठीक है, और सेकंड किस वाला, क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट वाला। तो आई थिंक दोनों अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो नेक्स्ट रेमेडी आती है, वो क्या आती है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब है कि जो एग्रीड पार्टी होती है वो एज ए रेमेडी के रूप में क्या कह सकती है कोर्ट को, कि जो भी डिफॉल्टर पार्टी है उसको कहो कि जो ये वर्क उसने जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस वर्क को क्या करे, परफॉर्म करे। ठीक है ना। यहाँ पे जो एग्रीड पार्टी है वो क्लेम कर सकती है उस एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करने में, जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसको फुलफिल करने में, कि उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को फुलफिल किया जाए। यहाँ पे ये है। ठीक है ना। यहाँ पे जो मोस्टली जो भी एग्रीड पार्टी होती है वो मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए क्या कहते हैं, वो मॉनेटरी कंपनसेशन है, वो एनफ नहीं है उसके डैमेज के लिए। जो एनफ वो क्या है कि वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसको फुलफिल किया जाए। अब एग्जांपल देखो, मान लो यहाँ पे क्या, एक एग्जांपल देखो, ए ने ऑफर किया बी को, ए ने ऑफर किया बी को क्या, उसका घर। ए के पास एक घर था जिसको क्या करना चाहता था, वो सेल करना चाहता था। ठीक है ना। ए के पास एक घर था जिसको क्या, वो बी को सेल करना चाहता था, बी को ऑफर किया घर को सेल करने के लिए। बी ने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जो ए का जो टाइम माइंड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। उसको लगा कि इस जो घर में जो सेल कर रहा हूँ, आगे आने वाले टाइम पीरियड के अंदर इसके प्राइस जो हाई हो सकते हैं, या फिर जो ये एरिया है वो अच्छा डेवलप हो सकता है। तो ए ने क्या किया, बी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ठीक है ना। तो बी ने क्या किया, उस एरिया के अंदर सेम टाइप के क्या करे, घर को ढूंढा। लेकिन इस जो प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस प्राइस में सेम टाइप का घर बी को नहीं मिला। तो इस केस में जो बी है वो कोर्ट में जाके क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है ए के खिलाफ, कि ए ने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको तोड़ दिया। मैं सबसे पहले क्या कहता, कॉन्ट्रैक्ट क्या था, घर को सेल करने के लिए, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से क्या कर रहा है, मना कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। तो बी क्या कर सकता है, जो एग्रीड पार्टी है यहाँ पे, इस केस में जो बी क्या है, एग्रीड पार्टी है, वो कोर्ट में केस फाइल कर सकता है ए के लिए, कि उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को ए क्या करे, फुलफिल करे। तो यहाँ पे कोर्ट में जो कोर्ट है वो ऑर्डर दे सकता है ए को कि जो घर है वो किसको सेल करे बच्चों, बी को सेल करे। ठीक है ना। कब होगा ये, तब सेम मॉनेटरी वैल्यू पे, मान लो बी को उस एरिया के अंदर कोई भी घर नहीं मिलता, मतलब कि जो जितने अमाउंट का जो भी उसको जो भी अमाउंट है डैमेज की, उस अमाउंट से सेम टाइप का घर बी को नहीं मिल रहा। तो उस केस में कोर्ट ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या हुई, उस घर को सेल करने की, इसको बी को उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कोर्ट ए को ऑर्डर दे सकता है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या करे, परफॉर्म करे। बात क्लियर हुई यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, वेरी गुड। अब जो आपका लास्ट आता है बच्चों, वो क्या आता है, रिसेशन। अब देखो रिसेशन में क्या है, रिसेशन के अंदर है कि जो भी पार्टी होगी, एग्रीड पार्टी होगी, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट को ही ब्रीच कर देगी। उसको क्या लगता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, वो ही उसके लिए जो रेमेडी, वो एनफ रेमेडी है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने के ऊपर। ठीक है ना। मेनली बच्चों ये कब होता है, एग्जाम्पल से समझो, इसको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। मान लो कोई पार्टी है ए और बी, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, ए ने है जो कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ, जो बी है मान लो वो केटरिंग का काम करता है, क्या काम करता है, केटरिंग का काम करता है। तो इस केस में
ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, एक इवेंट होने वाला है जिसमें उसकी जो क्या चाहिए सर्विस चाहिए, केटरिंग की सर्विस चाहिए बी की, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ने क्या कहा ए को कि ठीक है आज से 5 दिन बाद अगर क्या करना है बुक करना है, ये सर्विस बुक करनी है तो 5 दिन बाद मेरे को एडवांस पेमेंट इतनी पेमेंट पे कर देना। लेकिन जैसे ही एडवांस पेमेंट का टाइम पीरियड आया 5 दिन बाद ए पेमेंट नहीं करता बी को, तो इस केस में बी क्या करेगा, जो क्या समझ लेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया ब्रीच हो गया, अपने आप ही उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, क्योंकि जो भी इम्प्लाइड एक्शन थे किसके ए के, उससे क्या लग रहा है कि जो ए है वो आगे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि ए ने क्या नहीं किया, बी को जो भी एडवांस पेमेंट पे करनी थी वो पे नहीं की। तो इस केस में बी अपने आप समझ जाएगा कि ए है जो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता, तो बी क्या करेगा उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इसके अंदर ये है कि जो भी एग्रीड पार्टी होती है वो क्या कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कोई भी मॉनेटरी क्लेम डैमेज नहीं करेगी, लेकिन क्या कर देगी उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे परफॉर्म करने से क्या कर देगी मना कर देगी, क्योंकि उसको पता है अगर अभी एडवांस पेमेंट नहीं की तो इसका मतलब क्या कि आगे जो ए है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहता, और जो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके जो बी पार्टी है वो वापस से क्या जाएगी अपने पहले वाली जो सिचुएशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले वाली सिचुएशन है उसमें क्या कर जाएगी एंटर कर जाएगी, ठीक है ना। तो ये मीनिंग था बच्चों आपका रिसेशन का। तो बस यही टॉपिक था जो किसके अंदर आएंगे आपका कि क्या क्या रेमेडी है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है बच्चों ब्रीच हो जाता है। तो हमने उसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, हमने मेनली 5 टाइप की रेमेडी डिस्कस की कि कौन कौन सी रेमेडी है अगर कोई भी डिफॉल्टर पार्टी क्या कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया सूट फॉर डैमेज, जिसके अंदर जो भी मॉनेटरी टर्म में क्या करती है एक पार्टी जो डिफॉल्टर पार्टी वो एग्रीड पार्टी को पेमेंट करती है, उसके भी हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप पढ़े, ठीक है ना। फिर हमने पढ़ा इंजेक्शन, इंजेक्शन में क्या एक कोर्ट ऑर्डर पास करता है, किसका इंजेक्शन ऑर्डर पास करता है। इंजेक्शन ऑर्डर का मतलब क्या कि कुछ ना करने के लिए जो डिफॉल्टर पार्टी है उसके लिए एक ऑर्डर पास करता है जिसमें वो रिस्ट्रेन करता है उसको स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म ना करने के लिए कुछ टाइम पीरियड के लिए, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं इंजेक्शन ऑर्डर। फिर हमने पढ़ा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जहां पे जो एग्रीड पार्टी होती है वो कोर्ट में जाके क्या क्लेम करती है कि जो डिफॉल्टर पार्टी उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को क्या करे बच्चों परफॉर्म करे। फिर जो फोर्थ था वो क्या था क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट के अंदर क्या था कि जितना भी क्या किया है अर्न किया है उतना उसको मिले, जहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही कैंसिल कर दे, कौन सी डिफॉल्टर पार्टी ने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही कैंसिल कर दिया, तो एग्रीड पार्टी जितना भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है तो उतनी पेमेंट लेने के लिए क्या है उसका वो लायबल है, वो उतनी पेमेंट उसको रिसीव होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये क्या होगा क्वांटम मेरिट। फिर आएगा कैंसिलेशन, जहां पर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर देती है बच्चों कैंसिल कर देती है अपने पहले वाली सिचुएशन में आने के लिए। यहाँ पर जो एग्रीड पार्टी है वो किसी भी मॉनेटरी क्लेम के लिए नहीं कहती, वो क्या कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर देती है बच्चों कैंसिल कर देती है। तो ये थी हमारी रेमेडी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।